सिगरेट खाते थे, उनका तो 100 हो गया। सुखदेव जी कहने परीक्षित, एक दिन एक घटना घट गई। क्या? जो गाय चराते थे भगवान के साथ में, एक सखा था भगवान का दोस्त, नाम है मधुमंगल। बड़ी सुंदर कथा है। उसने अपने मां से कहा, मां कल से हम गाय नहीं चराएंगे। क्यों? अरे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के देता है भगवान को, और तूने आज कुछ दिया, हमें लाज लग रही है, हमें शर्म लग रही है। बस कोई नौकरी नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, एक गाय है वो भी समय दूध नहीं दे रही है, तो आमदनी नहीं है बाबू, तो कैसे काम चलेगा, घर कैसे चलता है तुझे पता है ना। एक टाइम भोजन बनता, वो भी रात का। बच्चा उदास होकर के बोला, भैया तुझे पता है मैं अपने दोस्तों के बीच में कैसे बैठता हूँ, सारे मेरे दोस्त कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अच्छा भैया हम लोग समझ सकते हैं इसको, सब दोस्तों के पास पैसा है और आपके पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, कितना लाज लगेगा, शर्म लगेगी ना। देखो ना सबके जेब में पैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, अपमान महसूस। भगवान को इतना कष्ट हुआ, भगवान ने कहा, ये क्या किया तूने, बिना हमें दिए तुम्हें कैसे खरीदा। उपाध्याय जी, हम वैष्णव लोग पता क्या करते हैं, पता नहीं चंपने के लोग करते कि नहीं करते, मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ माते कुछ भी गोस्वामी जी बटवाने वस्त्र भूषण जेवर। प्रभु वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ऐसे भक्त के घर पर तुम हमेशा बसे रहना। बलब्र को लगाए, तुलसी दल छोड़े, नाराज बिल्कुल नहीं होंगे। गंगा जी में तो हमारे आपके जैसे कितने लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। उपाध्याय जी, तो सारा पाप कहाँ है, गंगा जी में है ना। हद हो गई। लोगों ने जाकर के गंगा मैया से पूछा, हे गंगा मैया, हाँ सारी दुनिया का पाप तू धोती है। अरे राम राम राम, तुम्हारे में तो ढेर पाप है। गंगा जी बोले, है ही नहीं है। क्यों? हम सारा पाप ले जाकर के गंगा सागर को दे देते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। हम सारा पाप कहाँ लेके जाते हैं? ले जाके गंगा सागर को दे देते हैं, जमा कर देते हैं। वो आदमी गंगा सागर गया, गंगा सागर से जाकर के पूछा, भैया रे सारी दुनिया पाप गंगा में धोती है और गंगा तुम्हें आकर के खत्म हो जाती है, यानी कि तू तो एक नंबर का पाप ही निकल गया। गंगा सागर बोले, बिल्कुल नहीं है। क्यों? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है बरमान। सुने? अच्छा बताइए, ये बादल उड़ता कहाँ है, उठता कहाँ से, बताइए। टीवी में सुनते होंगे ना, उड़ीसा में भैया साइक्लोन हो गया, समुद्र से ना बादल बनेगा, साइक्लोन इसको कहते हैं, उसको बरमान होता है। वो हवा से बादल बना देता है। अच्छा आप छोड़े नहीं, डर की बात है, सीधा एक बात बताइए, ये जितने भी बरसने वाला बादल है, अच्छा बच्चों की आप देखिए बादल है ना, सफेद है ना, लेकिन बारिश के टाइम पर बादल काला क्यों होता है? जो बादल बरसता है माते, वो करिया क्यों है?
तो गंगा सागर ने कहा वो करिया नहीं है, फिर वो तोरे नियर लोगों का पाप है। वो पाप बादल बन के ऊपर गया। अच्छा भैया ये बताइए, वो बादल वर्षा का हमारी खेत में और में बोया क्या है? गेहूँ। बोया क्या है? चना। तो पकवा कहाँ चला गया? गंगा सागर से आदमी को पाप तो अन्न में गए। बोले खाओ बिना भूख लगाए, बिना भूख लगाए खाओ तो बीमारी तुमको नहीं होगी, तो हमको होगा। इसलिए आप प्रयास करिए, देखिएगा भैया, अगर हम रेशियो निकालें ना तो महात्मा लोग कम बीमार पड़ते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं, 1000 में 1। बस समझ में आ रही है? अगर भरोसा नहीं है 6 महीना भोग लगा के देखिए, बिना भोग लगाए भोजन मत करिए, बिना तुलसी छोड़े पानी मत पीजिए, 6 महीना करके देखिए, बीमारी गायब हो जाएगी। क्यों? माते सामने लड्डू रखा है ना? अभी तक तो ये लड्डू था। उपाध्याय जी, जैसे तुलसी दल छोड़ा, आप उसको क्या बोलेंगे? लड्डू बोलेंगे कि प्रसाद बोलेंगे? पर प्रसाद में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मीरा ने जहर समझ के नहीं पिया। कथा सुने है ना मीराबाई वाला? मीरा ने जहर समझ के नहीं पिया। अगर जहर समझ के पीती तो मर जाता। हाथ में जहर है, उसको पता है ये जहर है, लेकिन मंगल तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्या? तुमने बिना मुझे दिए अकेली खा लिया कड़ी। उस बालक ने रोते हुए कहा, प्रभु उसके पीछे कारण क्या? कारण ये है वो कड़ी बहुत ज्यादा खट्टी एकदम खट्टा। भगवान ने कहा तो बोले मुझे मन में ये लगा कि तुम्हें आदत नहीं है खट्टा खाने की, तुम्हें तकलीफ होगी, और तुम्हें तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होगा। ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही भगवान ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की, कौन बोला मैं खट्टा नहीं खाता? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचहारी कूप निपार न, ताहि अहीर की छोहरियां किस पे? छछियां बर छाछ पे, रबड़ी पे नहीं मार। और हमने आज तक नहीं सुना छाछ मीठी होती है। हाँ, उसमें शक्कर डालो तो मीठा हो जाएगा, नहीं तो छाछ खट्टा ही होता है। समझ में आ रही बात? तब जब मैं गोपियों के हाथ से छाछ पर नाच नचा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, तो तुम तो कड़ी बना करके लाए। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, भगवान ने क्या देखा? वो जो बालक था ना मधुमंगल, जल्दी जल्दी पीने के चक्कर में उपाध्याय जी कड़ी उसके होंठ के नीचे लगा था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल पढ़िएगा। जैसे ही भगवान ने देखा 2 बूंद कड़ी उसके होंठ पर लगा, क्या नजारा! 2 बूंद भगवान ने गले लगा करके कहा, कौन बोला खट्टा है? इतनी मीठी कड़ी हमने आज के पहले खाया ही नहीं। तुम्हारे माँ को बोल देना बड़ी अच्छी कड़ी बनाती हैं, रोज हमारे लिए कड़ी बना के भेजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, क्या प्रेम है ठाकुर जी। भगवान कह रहे हैं सारे मित्रों से सुनो, बेईमान निकल गया, इतना मीठी कड़ी प्रभु को नियम बदलते हैं। भैया ये दृश्य ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी देख रहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? अच्छा थोड़ा सीधे बैठे, बहुत बड़ी सीधे बैठे। पता है ब्रह्मा जी के दिमाग में क्या है? ब्रह्मा जी मन में सोचा, उपाध्याय जी बिना हाथ धोए आप भोजन करेंगे? माते बाबू भोजन के पहले हाथ धोएंगे ना, कि जैसे जैसे आकर के खाना खा लिया, हरि राम, नहीं तो किसका खाता? गुरुदेव का।
क्यों? दोनों का झूठा नहीं होता है, दोनों का क्या होता है? प्रसाद होता है। हाँ, माताएं लोग अपने पति का झूठ नहीं खा सकती हैं। क्यों? पति को भी हम पति नहीं कहते। पति क्या है? परमेश्वर। पति भी हमारे लिए भगवान है, इसलिए पति का झूठा हम खा सकते हैं। कथा समझ में आ रही है? तो ब्रह्मा जी ने सोचा झूठा खाना नहीं चाहिए, और सुन लीजिए झूठा खिलाना भी नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अभी बोलेंगे ना तो सबकी पोलपट्टी खुल जाएगी। बताइए, बोले कि रहने दें, पोलपट्टी खोले। मुड़ी तो हिला भैया, झूठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन 99% घर में लोग झूठा ही खिलाते हैं। पूछो क्यों? दादी याद करो, किचन में जब भोजन बनाती हैं वो तो लोग नहीं जो ढेर पड़ी लिखी, अरे बाप होगा, कढ़ाई में सब्जी बन रहा है, एक चम्मच हाथ में डाला, पीछे से ननद पूछती है, कहा भाई बाबू नमक कम है बाबू। अब तक चूल्हा पर कढ़ाई है, कढ़ाई में बन रहा है, उसे निकाल के भोग लग गया। अब ठाकुर जी क्या भोग लगेंगे? ठाकुराइन पहले भोग लगा चुकी है। हाँ कि ना? आप कल्पना करिए घर में जाकर के बैठ करके हमारा जूठा हमारा ससुर था, हमारा जूठा हमारा सास था, हमारा जूठा हमारा जेठ था। कहाँ जाएंगे? नरक में जाऊंगा। और लिख के रख लीजिए मेरी बात, 100% गारंटी है। अन्नपूर्णा है वो। सोचिए। अच्छा माचा जी बताइए, चूल्हा पर कोई झूठा करता है? ये सब पुरानी दादी लोगों से सीखना चाहिए। पुराने जमाने में दादी लोग चप्पलों नहीं पहनती थी चौका पर। आजकल तो हरे भगवान हो भगवान, चप्पलों पहन के जा रहे हैं। वो मैं खाना बनाता चप्पल पहन के। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा यहाँ चार अपराध कर रहे हैं ठाकुर जी, ना आचमन ना हस्त प्रक्षालन, कुछ नहीं, और बैठ के खाते वो भी नहीं। झूठा तो खाना ही नहीं चाहिए और ये झूठा खा रहे हैं। भाई भगवान, एक इंसान ऐसा लीला नहीं करता तो भगवान ऐसा लीला कर सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी ने सोचा देख लेंगे भगवान है कि 420, नकली तो नहीं है। भैया पता क्या हुआ? सारा बच्चा लोग पेड़ के नीचे थे, कड़ी खाने के चक्कर में सब लोग वहीं खड़े थे और गाय घूम रही थी इधर। ब्रह्मा जी ने सोचा अब पता चल जाएगा भगवान है कि क्या है। हाय 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 माते, सारे गाय ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। सारी की सारी गाय ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। मन में सोचा अभी लौट के आएंगे तो गाय तो दिखेगी नहीं, अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे और डुप्लीकेट होगा तो हमको पता चल जाएगा। भगवान वहीं खड़े खड़े आंख मूंद करके मुस्कुराने लगे। बच्चे लोगों ने पूछा, बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है? भगवान जाने के ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, लेकिन भगवान ने कुछ कहा नहीं। भगवान ने मन में विचार किया, ब्रह्मा तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, तुम देखना चाहते हो ना मैं कौन हूँ, देख ले। पता क्या हुआ? भगवान लौट के आए। सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। जैसे ही भगवान लौट के आए सखाओं को लेके माते, गाय भगवान ने कहा कहाँ गई सो? अब भैया हड़कन पहुंच गए, गौ तस्करी हो गई। अब बताइए, एक बच्चे ने कहा सबसे चलते हुआ काहे भागा हो जाए, तो घर में जाके तो पिटाई हो जाएगी। भगवान गुस्सा करके बोले, तुम्हारी एक गाय, हमारी 9.25 लाख, पिटाई तुम्हारी होगी कि हमारी? अरे तुम्हारी किसी की एक गाय है भैया, किसी की 4 है, किसी की 2 है, किसी को 6 है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? भगवान का। सब बैठ करके रोने लगे। ब्रह्मा जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई भगवान, ये तो 420 निकल गया।
जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं है और खुश होकर के चले गए ब्रह्मलोक में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही ब्रह्मलोक में गाय लेकर के ब्रह्मा जी निकल गए, भगवान ने कहा अब इसका दूसरा पार्ट शुरू। अब इस कहानी का दूसरा भाग शुरू। सुखदेव जी कहते ठाकुर जी क्या बन गए, जितनी गाय ब्रह्मा चुरा के गया था बातें, सारी गाय खुद भगवान बन गए। बोलो वृंदावन में हरि लाल। अरे जोर से खुश होकर बोले मिल गई, दौड़ के मिल गई। तो भैया वहां ना थोड़ा सा ढलान था, मिट्टी कट गई थी और ढलान टाइप का था। भगवान ने कहा यही उतर गई थी सब। बच्चा लोग बोले हाँ मिल गई। उपाध्याय जी पता क्या है, सारे बच्चे अपने अपने गाय लेकर के घर गए। बच्चों को पता नहीं है क्या वो गाय लेकर के नहीं जा रहे घर, किसको लेके जा रहे हैं? भगवान को, क्योंकि भगवान ही बछड़ा बने हैं, भगवान ही गाय बने हैं। अब आगे की कहानी सुनिए, बड़ी अच्छी। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, माताएं लोग घर में शाम को धोते हैं, गाय धोते, बाल्टी रखी, गाय धोने लगी। अब उनसे पूछो गाय धो रही है कि कन्हैया? भगवान गाय ला के खड़े हैं परीक्षित। पता है तो क्या हुआ? क्या जो गाय 4 लीटर दूध देती है, माते 40 लीटर दूध हो गया। माता लोग बोली बाबू ये हमारी गाय सकल तो हमारी गाय कैसे? कब भाई बोले 40 लीटर दूध दे रही है। अभी उंगली दर्द करने लगा। भगवान ने कहा निकालो जितना मर्जी निकाल। सुखदेव स्वामी कह रहे परीक्षित, अब तो ब्रज में दूध दही का नदी बह गई। जो 2 लीटर थे वो 20 लीटर दे, जो 4 लीटर था वो 40 लीटर दे। अब तो माता लोगों ने बछड़े से कहा बाबू तू पी ले, हमारे बस का बछड़े को छोड़। सुखदेव जी के परीक्षित, साल भर हो गया किसी को पता ही नहीं चला। कृष्ण ही गाय बने खड़े हैं, कृष्ण ही बछड़ा बन करके घर घर घूम रहे हैं, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला। नतीजा क्या हुआ, 1 साल में ब्रज में वो भगवान इसी मुहूर्त का इंतजार में थे। पता क्या हुआ, जैसे ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान नकली ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और द्वारपालों से कहा क्या, सुन लो अभी खबर मिला क्या, एक हमारा हम सकल घूम रहा है, ओरिजिनल हम है, डुप्लीकेट घूम रहा है। सुनो जहां मिले ना बिना पूछे पिटाई कर देना। सुखदेव जी कह रहे जैसे ही भगवान चले गए ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा बनकर के सिंहासन पर बैठे, ब्रह्मा जी नीचे आए तो उपाध्याय जी पता क्या हो रहा है? क्या बांसुरी बज रहा है, भोजन हो रहा है, गाय सब चल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा है ये सपना देख रहे हैं क्या? ये गाय तो हमारे पास रही सो। ऐसा तो नहीं है क्या, हम आए और हमारे पीछे पीछे गाय भी चली आई है। अच्छा एक बार चेक तो कर लो। ब्रह्मा उल्टे खाए फिर भागा। जैसे ही ब्रह्मलोक के गेट पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा आ गया। एक दूसरे से कह रहे देखो एकदम हो बहू, दादा अगर पहले से मालूम ना होता तो हम तो धोखे में पड़ते। जैसे ही असली ब्रह्मा आया ना, द्वारपाल ने कहा रुक, कहाँ चले जल्दी में? ब्रह्मा जी ने कहा बुद्धि खराब हो गया, सलाम करो। बड़ा वाला लाठी निकाल करके बोले सलाम। देख रहे लाठी देख रहे हैं, हमें सब पता है क्या डुप्लीकेट। ऐसे सुनिए गाड़ी कहाँ से लगाई तुमने नकली? ब्रह्मा जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो कल तक मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, आज बोल रहा है, हमको नकली बोल रहा है, भीतर घुसने नहीं दे रहा है। तेरा हमको पता है तो नकली असली भीतर बैठा है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ना, जब तुमको पता ही चल गया क्या हम नकली हैं, असली भीतर बैठा है, मेरा एक काम करोगे क्या, थोड़ा अपना असली का दर्शन करा देते? द्वारपालों ने कहा चलो।
श्री राधे जय राधे भज मन 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 श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोविंद श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे जय राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे श्याम राधे गोविंद 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 राधे श्याम
भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे। कालिन्द्यां कालियस्यासि द्रद्दकस्य विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्यो परिगाः खगा। भगवान को पता चला कि जमुना जी में बड़ा ही जहरीला एक नाग, बाबा बैठ के कर लेते कुर्सी पर, उसकी इस पवित्रता को या उसकी गरिमा को हटा दो। ठीक है, सुन लीजिए। खेल खेल में भगवान ने क्या किया उपदेश जी, गेंद उसी जगह कहा जहां पर कालिया रहता था। बड़ी सीधी सीधी शब्द में अच्छा समझ। बच्चों में झगड़ा हो गया, और जब बच्चों में झगड़ा हो गया तो तुम्हें हो गया। अच्छा, बच्चों का झगड़ा तो बड़ी गोवा में जब बच्चे खेलते हैं, ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें झगड़ा से खत्म ना हो रहा हो। मारा पीटी बिना तो मानते नहीं। प्रधान जी, हाँ, बच्चे जो मैच खेलते हैं, मैच खत्म कैसे होता है? पानी में गिर जाए इतना बर्दाश्त नहीं। इकलौता बेटा है, और जमुना जी कितनी गहरी है, कितनी विशाल है। सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदरानी बोली, बाबा हमको छोड़ दीजिए, हम अब जीना नहीं चाहते। बेटा के बिना हम जी करेंगे क्या? बलराम भैया को इतना डांट करके बोली, तू उसको अकेले क्यों जाने दिया? जानता है कोई न कोई राक्षस, कोई न कोई परेशानी उसको हमेशा घेरे रहती है। और प्रधान जी, इस लीला में बलराम भैया नहीं है, जानबूझ के भगवान नहीं ले गए। पता है कारण क्या है? क्या बलराम भैया कह रहे थे हमको भी लेके चलो, बोले नहीं। क्यों? आपको माँ ढूंढ रही थी। अच्छा, बुला रही थी आपको? कब? बोले अभी तो जाइए पूछ के आइए। जैसे ही बलराम भैया पूछने के लिए गए, भाग गए। पता क्यों नहीं ले गए? कालिया क्या है? सांप। बलराम भैया क्या है? शेर। बिरादरी एक है। बोले कृष्ण का नहीं है। बस समझ में आ रही है? भगवान जानते हैं क्या ये बात भूत है नहीं है तो लात का भूत है। भैया जो लात का भूत है वो मारा एक कालिया ने कहा, बालक इतना सुंदर मैंने आज तक कभी देखा नहीं, इतना सुंदर मैंने कभी देखा। और दूसरा आश्चर्य क्या है? इस जल को छूने के बाद आज तक कोई जिंदा बचा नहीं, और तुम जिंदा हो अभी तक। ये दूसरा आश्चर्य है। बस समझ में आ रही है? इस जल को छूने के बाद कोई बचता नहीं है। जाओ अपने माँ के पास लौट के जाओ। क्यों? अगर मुझे क्रोध आया तो प्राण खो बैठोगी। गुरु कृष्ण का नहीं आला। भगवान ने तो इतना दूर से आए हैं और अभी तक जिंदा है, तो साधारण तो नहीं होना। चलो क्यों? ये हमारा घर है। कालिया बड़ा जोर से हंस करके बोलो, इतना 1.5 फुट का तुम हमसे कह रहे हो हमारा घर है? चलो। कालिया ने सोचा इसको डराना चाहिए, थोड़ा सा भय दिखाना चाहिए। दादी, सैकड़ों फण आज कालिया ने दिखा करके भगवान को डराने का कोशिश किया। भगवान डरेंगे? क्यों? सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित जो सहस्र शेष पर लेता हो। शेष का कितना सिर है? सहस्र। और कालिया का शत। जो 1000 फण पर लेटता हो परीक्षित, तो 100 फण वाले से क्या डरेगा?
उपाध्याय जी, कोई भूतवा जाकर के शंकर जी को डरा दे क्या? हाँ, हम भूत हैं, तो शंकर जी क्या करेंगे? भैया कोई भूतवा शंकर जी को डराएगा? क्यों? वो खुद भूतनाथ है। अब भूतनाथ को कोई भूत नहीं डराएगा। भगवान ने कहा तुमने हमको डराया ना, चल अब हम तुमको डराते हैं। नतीजा क्या? भगवान ने जब शरीर पर धारण किया, प्रधान जी अब कालिया का बस का नहीं है। दबने लगा, धसने लगा, छटपटाने लगा। क्यों? अब कालिया समझ गया गलत बयाना ले लिया। और कृष्ण का नहीं, एक हाथ से पूंछ पकड़ के खींच लिया और दूसरे पैर के अंगूठा से जब दाबा तो आंख बाहर निकली, जीभ बाहर निकली, तड़पने लगा। एक बाबा पूछे, कभी कभी क्या होता है ना उपाध्याय जी, धर्म पत्नी का जो पूजा पाठ होता है ना, कभी कभी आदमी की आयु को बढ़ा देता है। बोलो कृष्ण का नहीं आना, इसलिए धर्म पत्नी है। नतीजा क्या? जैसे ही कालिया मरने ही वाला था, अचानक भगवान के कानों में बड़ी सुंदर आवाज सुनाई। क्या कह रहे हैं? सुन। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, नमो प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये, प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमो अनंत सूक्ष्माय। भगवान की सबसे पहले वंदना करते हुए कालिया की पत्नियां कह रही हैं, ठाकुर जी पहले तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। भगवान ने कहा आशीर्वाद। कालिया की पत्नियां कह रही है भगवान 2 मिनट हमारी एक चीज और सुनेंगे। प्रणाम स्वीकार किया ना, 2 मिनट 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद चाहे आप हमारे पति का निग्रह करिए चाहे अनुग्रह करिए, ठीक है? चाहे निग्रह चाहे अनुग्रह, आपकी इच्छा। लेकिन पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्त यत्पादरज प्रपन्नम। प्रभु, दुनिया के बहुत से लोग कहते हैं इस धरती पर सबसे बड़भागी ब्रह्मा है। भगवान ने पूछा कैसे? बोले ब्रह्मा जी आपके नाभि कुंड से कमल कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी का कितना मुंह है? चतुरान। भैया वेद कितना है? 4 वेद, 4 मुख ब्रह्मा, एक एक मुख से एक एक वेद आपको 2400 घंटा सुनाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब वैकुंठ का वर्णन में है, पढ़िए, ब्रह्मा जी 1 मिनट खाली नहीं है। क्यों? भगवान लेटे हैं योग निद्रा में, और कमल पर आज ब्रह्मा बैठ करके भगवान को अनवरत वेद की चाहे सुनाते रहते हैं। 4 मुख से 4 वेद सुनते हैं। भगवान ने कहा तो बोले इतना वेद सुनाने के बाद, इतना पूजा करने के बाद, गंगा जी कोई साधारण नहीं है। चरणों से निकल करके कमंडल होते हुए, जटा में होते हुए धरती पर आ गया। भगवान ने कहा तो आज ब्रह्मा का चरित्र क्यों सुना रही हो? इससे तुम्हारा पति से क्या लेना देना, तुमसे क्या लेना देना? कालिया की पत्नी ने कहा अभी तक ब्रह्मा जी का रिकॉर्ड था, लेकिन ब्रह्मा का रिकॉर्ड टूट गया। क्यों? ब्रह्मा जी ने अंगूठा धोया, लेकिन त्रेता में आप शादी करने के लिए गए थे। हाँ, ससुर जी कौन थे? अरे सीता जी के पिताजी।
जनक जी, सबको कथा याद है। द्वार पूजा हुआ ना भैया, तो द्वार पूजा में क्या होता है उपाध्याय जी? ससुर जी क्या करते हैं? दामाद का पैर धोते हैं। यही तो एक दिन है क्या? दामाद कहता आओ जल्दी भैया। दामाद बड़ा खुश होता है, बुढ़ो आज तुमसे पैर धोवाएंगे। कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हाँ, जब पैर ससुर जी धोते हैं ना, तो ससुर जी तो बड़े भाव में धोते हैं, लेकिन दुल्हनियां ऊपर खड़ी हैं। दुल्हा नीचे पैर धुलवा रहा है अपने पिताजी से, तो बेटी ऊपर से देख रही है। बेटी ने कहा हमारे पापा से तुम पैर धुलवा रहे हो, गांठ बांध लो बेटा। क्या तो अरमाइश अगर गोड़ दुल्हा से कहते 6 महीना के अंदर तो माई से हम गोड़ चुटवाए। हाँ, तो हम भी फूलमती की बेटी नहीं। मजाक ना कह रहा, ठीक है? तो बुरा मत मानिएगा। नतीजा क्या हुआ? एक नंबर का योगी है, इतने बड़े योगी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के है, जो दिन रात बुद्ध की साधनाओं का नया नया पर्त खोलते हैं। ऐसे परम योगी महाराज जनक जी को साधना कराने का फल क्या दिया? बोले द्वार पूजा में पैर धोने का। एक ने अंगूठा धोया माते, दूसरे ने क्या धोया? पैर धोया। तो जनक जी का रिकॉर्ड, लेकिन जनक जी का रिकॉर्ड भी टूट गया। अभी किसने तोड़ा? बोले और कोई नहीं, केवट ने। बोले कृष्ण का नहीं आया। सीधे बैठे 5 मिनट। अच्छा, केवट का कथा सुने हैं? अरे भगवान से केवट क्या कह रहा है बताइए तुमको? अरे हम कथा भूल गए ना, बताइए ना। फिर से बोलो। यहाँ मैटर दूसरा है, यहाँ मैटर दूसरा है। क्या? जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पद्म पखारण कहूं। आप हमको बोलिए क्या? केवट अब हमारे गुणवत हो। समझ में आ रही बात? प्रधान जी समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं, माता लोग से कह रहा हूँ, माते अगर हम आपसे बोले क्या, लाइए ना थोड़ा चाय चला दीजिए, ये पहला, ठीक? दूसरा, आप हमसे आकर के पूछें पंडित जी चाय पिला दो, एक कप, दोनों में अंतर क्या है? नहीं भगवान, आप हमसे बोल रहे हैं पंडित जी चाय लेके आए, हमने कहा लाओ का सामने थाली रख करके हम कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाओ, ये तो दुनिया करती है माते, लेकिन वही भगवान शबरी के घर जाकर के कहते बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है, कुछ है खाने को दीजिए। कितना धन्य है वो माँ, धन्य कौन है? शबरी है कि हम? शबरी से भगवान मांग रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ है खाने को दीजिए। दुनिया भगवान के सामने थाल सजा करके तुलसी दल छोड़ करके बोले ना भ्या आसीद अंतरिक्ष आओ प्रभु भोग लगो। आचार्य जी दोनों में बहुत अंतर है, भगवान का पैर धोना अलग है और लेकिन केवट कह रहे हैं आप ब्रह्मा जी का होश उड़ गया। Baby
रज चाहत कृपा करो प्रभु। बाबा 3 लोगों को चरणामृत मिला, तो अहल्या को क्या मिला? चरण कमल रज। आपका चरणों की धूल मिल गई। पर सत पद पावा शोक निशावा प्रकट भई तप कुंज ते। ठाकुर जी आपने चरण रज दिया, क्यों दिया? क्योंकि पता नहीं कितने युगों तक अहल्या पत्थर बन करके प्रतीक्षा कर रही थी। एक ने आपको वेद सुनाया, एक ने योग किया, केवट आपसे प्यार करता है और महारानी अहल्या प्रतीक्षा कर रही है। भगवान ने कहा पता है क्या हुआ? जब अहल्या की बात याद आई भगवान को, माते जो भगवान पकड़ करके रखे थे ना, पुछवा ऐसा हाथ से दाब करके घड़वा से दबा करके रखे थे, ढीला हो गया, ढीला हो गया। क्यों? भगवान करुणा में भरे आए। नतीजा क्या हुआ? कालिया की ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, सांस वापस आ गई, नहीं तो मारी डालते लगा। धीरे धीरे सांस आने लगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रभु जी सबसे श्रेष्ठ कौन है? ना ब्रह्मा, न महाराज जनक, न केवट और न अहल्या। हमारे लीला में सबसे 1 नंबर पर अगर कोई है तो कौन? राजा बलि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब माताएं लोग बताओ, राजा बलि को क्या मिला? 3 लोगों को चरणामृत, चरण रज। और राजा बलि को क्या मिला? 1 चरण। हाँ ना? बदले में राजा बलि ने किया क्या? 14 का 14 लोग आपके चरणों में, 14 लोग देने के बाद 1 चरण मिला। आज तक, अभी तक 1 नंबर पर राजा बलि थे, लेकिन आपने तो महाराज गजब किया। क्या? हमारे पति ने कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई प्रतीक्षा नहीं की। आपका जुगल चरण हमारे पति के सिर पर है। बोलो कृष्ण का नहीं है। एक बार ऊपर देखे ना, जब भगवान ऊपर देखो तो केवट भी खड़ा है, राजा बलि भी खड़े हैं, अहल्या भी खड़ी है। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा हम जो थे गला फाड़ फाड़ के विधवा सुनाया, ये तो कुछ नहीं किया। राजा बलि बोले झूठे, हम 14 का 14 लोग दान किए। ये महाराज आपने तो फ्री पत्थर को कर दिया। अहल्या बोली हम तो झूठे पत्थर बन करके थोड़ी रह गए। इस जीव ने कोई संकर्म नहीं किया प्रभु जी, फिर भी आपने उसको जुगल चरण दिया। भगवान झट से कूद गए। भगवान मुस्कुरा करके जो है कालिया की पत्नियों से बोले, सुनो तुम्हारी चालाकी हमें पसंद आई। चालाकी क्या कर रही है? वो चाहती है उसका पति बच जाए। अगर ऐसे बोलेंगे उतर जाओ तो भगवान क्या छोड़े? भगवान तो मारने के लिए आए हैं। ऐसे बोलेंगे तो छोड़ देंगे। तो नाक ऐसे नहीं पकड़ी, घुमा करके पकड़ी। आज भगवान उतर करके कालिया से बोले, आए थे मारने, लेकिन तुम्हारी पत्नी पर बड़ी प्रसन्न है। कालिया ने कहा एक बात पूछूं? क्या? सारी गलती हमारी है। क्यों? प्रभु यहाँ से निकलते है ना, और ये उंगली से जोर से दाबो तो निशान कौन चीज का निशान बनेगा? तिलक देखें भगवान के ललाट पे तिलक देखें, ऐसे कैपिटल लेटर यू अंग्रेजी वाला। जब भगवान ने अंगूठा से दाब दिया तो कालिया के यहाँ पर एक निशान पड़ गया। भगवान ने कहा ये हमारा मोहर लग गई। कालिया पर भगवान ने कृपा क्यों की? 2 मिनट सुन लीजिए, छुट्टी करते रहो। 2 महात्मा थे, दोनों बड़े सिद्ध थे, भजनानंदी थे।
एक का नाम था वेद शिरा। प्रधान जी करना है, हम भी भजन करेंगे। बोले तुम भजन नहीं करते हो, हमको पता है। क्या तुम्हारे जैसे बहुत देख लिए। पहले कहेंगे हम भजन करेंगे, फिर कहेंगे कि हम धुनी लगाएंगे, फिर कहेंगे हम धुनी बनाएंगे, फिर कहेंगे हम झोपड़ी बनाएंगे, फिर कहेंगे हनुमान जी रखेंगे, फिर हो जाएगा मंदिर, हमारा जमीन कब्जा हो जाएगा। ना ना, हम सब जानते हैं महात्मा। निकलो यहाँ से। बस समझ में आ रही है? ए चाची, जितने लोग बैठे ट्रेनवा में बड़ी भीड़ हुई और आपको दया आया। कौन महिला खड़ी थी, ए बबली तनी किनारे जहाँ वो बैठ जाए। आओ चाची बैठ। इतनी जगह से बैठ गई, इतनी जगह पे धीरे धीरे क्या होगा, ए तनी खसको ना, खसकाते खसकाते आपको ढकेल देगी, वो बैठ जाएगी। होता है। प्रधान जी, आजकल लोग उंगली नहीं पकड़ते हैं। हाँ, उंगली पकड़ाने के चक्कर में आदमी नस पकड़ लेता है। इसका नस क्या है? आज तुम कहोगे हम भजन करेंगे, फिर तुम कहोगे कि हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे, तुम बनाओगे मंदिर, जमीन हो जाएगी कब्जा। जाओ यहाँ से। कहा तू मैं हो गया। नतीजा क्या हुआ? जो बड़े वाले महात्मा थे, उन्होंने क्रोध में आकर के कहा, तब से काव 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 कौवा हो गया, जा कौवा हो जाओगे। कौवा। अरे दादा, जब बड़ा वाले महात्मा छुटका को कौवा बोल दिया, तो छुटका ने उसको बड़ा को कहा, क्या आप तो एकदम सांप नहीं और फुस फुस कर रहे हैं, तब तो आप सांप हो जाओगे। इसने कहा तुम कौवा हो जाओगे। आई दादा, भगवान वहीं प्रकट हो गए। पड़ी भले ही कौवा है, लेकिन कागभूषणी बन करके कथा कर रहे हैं। भगवान ने कहा आप सांप बनेंगे, चिंता मत करिए, आपको हमारा ब्रज का वास मिलेगा, हमारा वृंदावन का वास मिलेगा और हमें धारण करने का मौका मिलेगा। बोले कृष्ण का नहीं आता। बस समझ में आई? आज भगवान ने कालिया को नाथा, कालिया को रमणक नाम के पद पर भेजा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे Krishna
कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सतगुरु देव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती प्रसाद लेकर राधे राधे बोलते घर को प्रस्थान करें। ठीक 7 बजे कथा पंडाल में स्नान कर पूज्य व्यास पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भगवत रूपी कथामृत का स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे। जय श्री राम। कहाँ जाते प्रसाद आरती लेंगे आरती लेंगे आरती लेंगे। वो बना बेल वो लुंगी पहले बना। दो ही भाषा चल रही है ना। अरे हटिएगा आगे से। उसका काम है वहाँ पर। आर्यन की टी-शर्ट हले की बड़ा हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा। आज पहले दिन आया ना। नहीं आज लेट अच्छा लेट हो गया। पढ़ाई लिखाई चला ना। संगीत सीखते हो? कितना जानते हो? स्कूल में वो भी नहीं जानते। मरने के बाद ही आराम मिलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। भैया दिमाग है चलता ही रहेगा। अच्छा आज के 20 साल पहले और इस व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत। ठीक है, बड़ी सुंदर कथा है, दत्त चित्त होकर के सुने। सुबेरे उठती हैं और सामने जो मंदिर है किसका? बोले दुर्गा जी का। सुबेरे उठ करके स्नान करके मंदिर में जाकर के पूजा करती हैं। माते हाथ में माला लेकर के दिन भर एक मंत्र का जाप करती हैं। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मतलब हे महारानी हमें बस एक आशीर्वाद दो, अगर तुम हमारा व्रत से खुश हो तो नंद राय का बेटा कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो इस कथा में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक चीज सावधानी दो कि भूल मत करना, वो सब कुंवारी है, उसमें 5 साल की भी है, 35 की है, 55 की है, 95 की है। तो क्या वो शरीर की प्रेम है क्या? और आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे बात और कुछ
क्या पति का अर्थ क्या है? जो सदा सर्वदा हमारा साथ दे, वही तो पति है। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए लौकिक जीवन में बहुत से लोगों का पति छूट गए, हम जीवित हैं ना माते, बहुत से लोगों की शादी ही नहीं हुई, वो किसके सहारे जीते हैं? दुनिया में दो पति हैं भैया, एक का नाम है रघुपति, रघुपति मतलब राम, और दूसरा यदुपति। अच्छा, दुल्हा को क्या कहते हैं? वर। क्या कहते हैं? वर। दो ही वर है। कौन? एक का नाम है रघुवर और दूसरा है नटवर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यही वर है, बाकी सब यही छूट जाएगा। एक है रघुवर और दूसरा है नटवर। उसको मान लेना चाहिए। अब कल्पना करिए, भगवान स्वयं समझा रहे हैं क्या? गोपी मुझे पता है तुम जमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो और ये दिन तुम्हें बहुत बड़ा मुसीबत में डाल देगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सावधानी बरतो। भैया भगवान बोले तो मान लेना चाहिए। ऐसे एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, याद करिए। भगवान ने पांचों भाई पांडवों से कहा मैं जा रहा हूं दुर्योधन को समझाने। अगर दुर्योधन मान जाएगा 5 गांव में तो एक लड़ाई टल जाएगी। माते कथा याद है? भगवान कह रहे हैं अगर 5 गांव देने से ये युद्ध टल जाए, दे देना चाहिए। धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं गोविंद, तुम जो कहो हमें सहमत है। 5 गांव में अगर हमें खुश होना है तो हम खुश हो जाएंगे। जैसे ही निकले, ध्यान देना कथा में, रास्ते में द्रौपदी खड़ी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। द्रौपदी ने कहा जा तो रहे हो, समझाना। अपना खुला हुआ बाल आगे की। कथा याद है? द्रौपदी ने कहा गोविंद जा रहे हो समझाने, मैंने कसम खाया ये बाल तब बांधूंगी। कब? जब दुशासन का खून से हम ये केश धोएंगे। और आपने समझा लिया और दुर्योधन को बात समझ में आ गई तो ये लड़ाई टल जाएगी, और लड़ाई टल जाएगी तो दुशासन नहीं मरेगा, और दुशासन नहीं मरेगा तो क्या हम जीवन पर्यंत खुला केश रखेंगे? तो मेरे भाई, भगवान स्वयं कह रहे हैं दुर्योधन 5 गांव दे दो, लड़ाई टल जाएगी। भैया भगवान समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के बात पल्ले पड़ी। दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन बोले 5 गांव, सुई के नोक बराबर जमीन हमसे लड़ के ले। भगवान यही चाहते ही थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कोई जरूरी नहीं है भैया, भगवान भी समझावे तो जीव के मति में बात आएगी नहीं। ध्यान दी सब कथा में। नतीजा क्या हुआ? गोपियां वही काम कर रही हैं। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, एक दिन सुबह सुबह जब भगवान देखने के लिए गए तो गोपियां वही जमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सोचिए गुप्ता जी, नतीजा क्या हुआ? सारा कपड़े भगवान ने चुराया और कदम के ढाल पर चढ़ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आगे की कथा याद है? सुनिएगा। गोपियों ने भगवान से निवेदन किया ठाकुर जी आप बड़े गलत कर रहे हो। क्या गलत किया? बोले हम बिना वस्त्र के ऊपर आए तो कैसे आए? भगवान ने कहा पहन के गई थी क्या? गुरुदेव आने वाला कलयुग है, कलयुग में लोग इस कथा को सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभ्य समाज का जो पुरुष है ना, वो ऐसे हरकत नहीं करता, तो फिर भगवान ने कैसे किया? ये तो कुछ गले के नीचे नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा, सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, इतने दिन से तुमने मुझसे कई प्रश्न पूछा, मैंने सारे प्रश्नों की तारीफ भी की, लेकिन आज तुमने प्रश्न से दुखी कर दिया। तुम पूछ रहे हो भगवान को वहां जाना चाहिए, और गए तो गए, ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? तो एक बात तुमसे पूछूं परीक्षा, पूछिए गुरुदेव, इतने दिन से तुम कथा सुन रहे हो ना, हाँ? बताओ भगवान की उम्र कितनी होगी ये लीला करते समय? मालूम है? 7 साल। पता क्या कहता है? क्या? जब तक रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, जिसको स्पाइन कहते हैं भैया अंग्रेजी में, स्पाइन है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जब तक स्पाइन मजबूत नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, हार्मोन चेंज नहीं होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और पता है रीढ़ की हड्डी कब मजबूत होती है? 11 साल में। इसलिए 11 साल के बाद बालकों में अंतर आने लगता है, हल्का हल्का आवाज बदल जाती है ना, और हल्का हल्का मूंछ निकलने लगे। और हमारी जितनी बेटियां हैं सबको पता है 11 साल के बाद बेटियों में बदलाव आ जाता है बाबा। और भगवान की उम्र कितनी है? 7 साल। अगर भगवान को हमने साधारण मनुष्य समझ लिया तो भगवान ने कोई गलती नहीं की। साधारण मनुष्य समझ। अच्छा आप जितने लोग, हमारे घर में तो 7 साल के बच्चे हैं ना, अब याद करिए घर में भी तो है 7 साल के बच्चे। अरे क्या जानता है वो? दूर दूर से लोग हैं, दूसरा जिला से हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान देना कथा। मैं निवेदन कर रहा था, हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमने अपने आप को शरीर मान करके रखा है। हम शरीर हैं कि शरीर को धारण करने वाले हैं। हम कपड़े नहीं है माते, कपड़े को पहनने वाले हैं। आज भगवान ने गोपियों को अलग करके दिखाया, ये शरीर है, ये तुम हो। ठीक है? अब इस शरीर को तुम कुछ भी बोलो, पंडित जी बोलो, बाबू साहब बोलो, गुप्ता जी बोलो, यादव जी बोलो, आई बाबा मिश्र जी बोलो, दुबे जी बोलो, कुछ बोलो, हम है ही नहीं इसमें से कुछ। ये हमारी भूल है। हमने अपने आप को शरीर मान करके रखा है, हम शरीर है ही नहीं। एक चीज बोल करके कथा को आगे बढ़ा दूं। 8 बज चुका है, 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। पता है हम सब गांव में कथा सुन रहे हैं। प्रधान जी, धान होता ना, धान को छिलका हटा दीजिए, सफेद मणि चावल का अलग हो गया। गुप्ता जी, मैंने इस एक हाथ में चावल का मणि और एक हाथ में छिलका अलग कर दिया, दोनों को, है ना। उसके बाद क्या किया? फेविकॉल आता ना चिपकाने वाला, छिलका में रख करके पैक करके ब्रिज की मिट्टी में डाला, ताकि इसके बाद, क्योंकि आगे भगवान की रासलीला है, और रासलीला में प्रधान जी वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो अपने आप को देह माने ही ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। बात समझ में आ रही? इसलिए भगवान ने इस लीला को किया। आइए आगे की बड़ी सुंदर कथा रासलीला की जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेकर के फिर हम लोग रासलीला प्रसंग में आपको लेकर के चल। राधा
राधा रमन श्री गलिया में सभी लोग जाइए भोला राधा रमन प्यारे राधा रमन गोकुल का ग्वाला ओ ब्रिज का बसैया गोकुल का ग्वाला ओ ब्रिज का बसैया सखियों के मोहन और माता कन्हैया 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 भक्तों के जीवन निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा रमण भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा भक्तों का जीवन निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे निवेदन करो। शरद पूनम की रात भगवान ने गोपियों को निमंत्रण दिया था क्योंकि तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया है ना? तो हम तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक सूचना विचार नहीं करूंगा। बिल्कुल इसी तरह जो त्याग नहीं कर सकता वो कभी प्यार नहीं कर सकता। बीमारी और कुछ हो जाए उसको प्यार मत बोलो, प्रेम मत बोलो। दूसरी पढ़े लिखे लोग सब बैठे हैं। प्रधान जी लोग कहते हैं प्यार में अंधा हो गया। गद्दी पर बैठ करके 100% जिम्मेदारी किसे कह रहा हूं। प्यार में कोई अंधा नहीं होता है। हाँ, काम में अंधा हो सकता है, लोभ में अंधा हो सकता है, क्रोध में अंधा हो सकता है। भैया जिसको प्यार हो जाए ना उसको सब जगह राम ही दिखने लगेगा। अंधा कहाँ से हो जाएगा? बोलो वृंदावन सिया राम मैं सब जगह जानी। ये प्यार है। डाल और पात पात से कणकण में गोविंद दिखता है, पत्ते पत्ते पर राधा दिखता है। तो ये कंसेप्ट गलत है। क्या प्यार में अंधा हो गया? प्यार में अंधा नहीं होता है। प्यार तो पवित्र है, उसका बिगड़ा हुआ रूप काम है। ठीक है? प्रेम चार चीजें अगर हैं तो समझ लेना प्रेम है, नहीं तो बीमारी और कुछ है। समझिए, पहला प्रेम कोई दिखाने के लिए नहीं करता है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं करता। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। क्या प्रेम में कभी ये नहीं होता है हाय दादा कहां से मुसीबत मोल ले लिया। प्रेम कभी बोझ नहीं बनता। ठीक है? तीसरा
क्या प्रेम में आदमी चाहता नहीं है, लूटता नहीं है, लूट जाता है। एक्सपेक्टेशन नहीं होता, इंग्लिश में इसको एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रेम कभी दर्द नहीं होता है, एक सुख की अनुभूति होती है। अगर ये चारों पॉइंट में एक चीज से समझाने का प्रयास करो, प्रधान जी आप जितनी माताएं लोग बैठी हैं इनसे पूछिए। मान लीजिए ठंडी की रात, पूष का महीना है, ठीक है, कड़ाके की ठंड। माते आप लोगों ने तो बच्चा पाला है, हमने तो पाला नहीं है, तो आप लोगों को बात बड़ी जल्दी समझ में आएगी। मान लो आपके बगल में आपको छोटा सा बच्चा लेटा है, बउआ लेटा है, रात के 2 बजे आपको लगा क्या, अरे राम 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 राम, बच्चे ने समझ गए बिस्तर को गीला। अब आप माताएं लोग बताइए, माँ क्या करेगी? बच्चे को कहाँ लेके जाएगी? सूखा पर, और खुद कहाँ चली जाती है? गीला पर लेटती है। अच्छा ये बताइए, ये माताएं लोग करती क्यों है? ये सोच के करती है क्या बाबू हमारा बड़ा होगा, बुढ़ापे में हमको 2 रोटी खिलाएगा? बोलिए ना। ये कभी माँ नहीं सोचती है कि आज हम इसको सूखा पर लेटाए हैं, हम गीला पर लेटे हैं, कल ये बड़ा होगा तो हमको कमा कमा करके रोटी ला के देगा। ऐसा माँ सोचती है कि कभी नहीं सोची। यानी कि बदले में कुछ चाहती नहीं है। हुआ ऐसा माँ को दुख होगा कि सुख होगा? जब बच्चा आंख मूंद करके मुट्ठी बंद करके चैन से सोता है सूखा पर, माँ को बड़ा सुकून मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ कि ना मत? अच्छा क्या माँ इसलिए सूखा पर बच्चे को लेटाती, खुद गीले पर जाती है क्या? कल सुबेरे सासू माँ आकर के पीठ थपथपा के बोलेगी वारे फलानी, वाह, दिखाने के लिए तो नहीं कर रही, बस समझ में आ रही है? दिखाने के लिए नहीं कर रही है, और उसको बोझ भी नहीं लगता है। इसलिए प्रेम अगर देखना है तो माँ बेटा का देखिए। मुझे कभी कभी लगता है पता क्या पुतोहू की लाख डांट सुनती है, लाख ताना सुनती है, लेकिन बेटा को नहीं छोड़ती। घुट घुट के जी लेगी बुढ़ापे में, लेकिन बेटा को छोड़ती नहीं है। क्यों? वही तो प्रेम है। अगर ये चारों चीज आपको किसी के प्रति है, वो प्रेम है। इसी भागवत में एक बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिए। एक दिन भगवान से रुक्मिणी महारानी ने द्वारिका में प्रश्न पूछा, प्रभु हमने सुना बचपन में आप गोपियों के पीछे पीछे घूमते थे प्रेम में, अरे कभी हमारे भी पीछे घूमा करिए, हम भी तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आखिर उन गोपियों में क्या है जो हम में नहीं है? आज आपको बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा छोड़ो ना, कहा तुम बचपन की बातें लेके आई। नहीं आपको बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा हटाओ। प्रधान जी भगवान ने कथा तो सब लोग सुने हैं, बस मुझे याद दिलाना। भगवान ने वैद्य जी को सीक्रेट बुला करके, चुपचाप बुला करके कहा सुनो कल सवेरे नाटक करना है। क्या? हम एकदम तड़पेंगे पेट के दर्द के मारे, आप आकर के बोलना। भगवान को पेट दर्द हो जाए, पूरी द्वारिका में हड़ताल, वैद्यों की लाइन लग गई। तो सब भगवान ने पहले से ही सेटिंग करके रखा था। ध्यान से सुनिए। वैद्य जी ने कहा प्रभु आपकी पीड़ा हमसे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन आपका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में हमें तभी ना दवाई बताएंगे। भगवान ने कहा रोते हुए, वैद्य जी बचपन में एक बार हमको ऐसा दर्द हुआ था, तो अगर कोई हमसे प्यार करने वाला अपना पैर धुला करके
वो पैर धोया हुआ जल हमको पिला दे तो हम तत्काल ठीक हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वैद्य जी रुक्मिणी महारानी से बोले तुम तो सबसे बड़ी हो, आओ का अपना पैर धुला के पिलाओ। रुक्मिणी बोला है तो हम पहले मर जाए, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना पैर धुला के कैसे पिलाएं? सत्यभामा से कहा क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती? मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? हाथ जोड़ करके रोती हुई बोली ठाकुर जी और कितना सजा दो, हम नरक में जाएंगे। नारद को बुलाया, धोखेबाज, तो हमारे पास क्या आया? वैद्य नहीं है। बोले वैद्य है, लेकिन वैद्य ने वो दवा बताई है द्वारिका में नहीं मिल रही, ब्रज में मिल सकता है। वो पीना का तो बताइए, हम ढूंढ के दे देंगे। नारद जी ने कहा बस कोई उनको अपना पैर धुल करके चरणामृत। कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? नारद जी ने कहा तुम मूर्ख हो। क्यों? अरे भगवान को कोई अपना पैर धुला करके कैसे दे सकता है चरणामृत? करोड़ों कल्प तुम नरक में रहोगी। इसलिए कृष्ण पत्नियां तैयार नहीं है। उपाध्याय जी पता क्या हुआ? घड़ा रखी थी पानी भर करके, चरणामृत चाहिए आपको, उठा करके सिर पर पानी डाली, सिर पर पानी डाली और वो जल सिर पर से होते पैर पर से निकला और बोले भर के ले जाओ, कम पड़ेंगे, एक संदेश भेज देना, यहां से भिजवा देंगे। नारद जी ने कहा तुम्हें पता तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता तुम क्या कर रही हो? निकल नहीं पाओगी नरक से। मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, पूरे गांव की लड़कियां उसी से प्यार करें। प्रधान जी संभव है? अच्छा भैया, जितने पीछे मेरे छोटे छोटे भाई बच्चे भैया हो, मान लो कोई लड़की से आपका प्रेम है। भाई दादा तुम्हारा प्रेम तो छोड़ो, पूरे गांव भर का छोरा उसी को। सारी गोपियां कृष्ण से प्रेम करें भैया, सारी गोपियां कृष्ण से प्रेम करें, भगवान सबसे प्रेम करें और सारी गोपियां आपस में प्रेम करें। ये संभव है? बेटी लोग बेटी, अच्छा बताओ, आप जिससे प्रेम कर रहे हैं 4 दिन के बाद आपको पता चला है तो हमारे पड़ोसी ने उसी को प्यार कर रही है, पता चला वो मोहन बगल वाली वो भी प्यार कर रही है, पूरा गांव प्यार कर रहा है, इसका अर्थ क्या निकाले? गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं प्रधान जी, कृष्ण गोपियों से प्रेम करते हैं और गोपियां आपस में प्रेम करती हैं। भैया ऐसा संभव हो सकता है? मैंने कहा ना, जो हम लोगों का कलयुग वाला प्रेम नहीं है, वो दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। और सुना 16,108 कृष्ण पत्नियां, एक दो छोड़ो, चांदपलिया जैसा 10 गांव। 16,000 मतलब चांदपलिया जैसे 10 गांव, 2,000 वोट होगा प्रधान जी। 10 गांव केवल कृष्ण पत्नियां हैं। सोचिए, सब आपस में प्रेम करती हैं, सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम का स्वरूप राधा रानी है। बोलो वृंदावन बिहारी। अब कथा समझ में आ रही है? जैसे ही आसमान पर शरद पूनम की चांद जब खिला परीक्षित, क्या गजब के सुंदर दिखते हैं भगवान। सुंदर सा माला पहने हैं और फूलों का कुंडल पहने हैं, फूलों का बाजूबंद है और फूलों की करदनी है, काली कमरी है, ओहो सिर पर मोरपंख है, पीतांबर लपेटे हैं और जमुना के किनारे भगवान पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान ने स्वयं कश्चित ब्रूदागमन कारणम, पहला लाइन में क्या कह रहे हैं? स्वागतम भो महाभागत, स्वागत है। और क्या कह रहे हैं? ब्रूतागमन कारणम। नहीं समझ में आया? अच्छा उपाध्याय जी ये बताइए, आपने हमें कथा सुनाने के लिए बुलाया, रिंकू भाई आप भेड़िया गए, हमसे कहा फलाने तारीख से हमारे बाबूजी को कथा सुनाइए, आइए, ठीक है।
हम गाड़ी से उतर करके आपके दरवाजे पर आए। ए बाबा, हाँ, आप पूरा फैमिली बाहर आकर के प्रणाम करके बोले, हाय दादा शास्त्री जी, हाँ कैसे आए? भगवान कह रहे हैं सुनो, इतनी रात को तुम अपने घर से बाहर वीरान जगह में, तुम्हें पता है भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म नमायय तद बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषणम। मतलब गोपी तुम लौट के घर जाओ। इनको बड़े ध्यान से सुनना, मतलब की चीज। हाँ, हम घर लौट के क्यों जाए? बोले तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा है छोटा, बूढ़े तुम्हारे सास ससुर बैठे है ना, तुम्हारा पति है, तो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म क्षमायय। एक महिला को करने लायक कोई धर्म है, वो क्या है? भर्तु शुश्रूषणम। भगवान कह रहे भाई क्या है? सीधे बैठे सब लोग थक गए। ठीक है, आपके पति को 9 बजे ड्यूटी जाना है, विद्यालय जाना है, दुकान जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है। ठीक है, ऐसे महिला, ऐसे घर की महिला 7:30 बजे उठ करके नहा करके भैया हाथ में माला लेकर के बैठ जाए। बच्चा ने कहा मम्मी नाश्ता, पति ने कहा लेट होता, हमारे कपड़वा कहाँ है हमारे? घड़ी पर देखा तो 9:15 हो गए। अरे नाश्ता 9 बजने में 5 मिनट। और माता जी उठी, आरती चलाई, जय जगदीश हरि। बेटा और बच्चा पीछे खड़े, मम्मी भोजन। आरती पटक के बोले हमको खाओ, पूजा नहीं करने देते हैं आदमी। पति ने हाथ जोड़ करके कहा रहे हैं हम बाहर खा लेंगे, तो पूजा कर। घर से बच्चा भूखा जाए, पति भूखा जाए, ए चाची ऐसा नहीं पूजा पाठ के कोनो मतलब भैया है तो नहीं नहीं कथा समझ में आ रही है बस। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं क्या? तुम अपने पति की, बच्चों की, सास ससुर की सेवा करो। और भले ही तुमने इस बीच में एक बार भी नहीं नाम लिया, मैं वचन देता हूं तुम इनका ख्याल रखो, मरने के बाद तुम सीधे मेरे ही पास चली आओगी। बोलो वृंदावन बिहारी। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम इन सबका ख्याल रखो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा आरती, तुम्हारा मानस में बड़ी सुंदर चौपाई सीता जी से कह रही है एक व्रत में मां, एक धर्म, एक व्रत में मां, एक धर्म, एक व्रत में मां। काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म, एक व्रत नियम, एक धर्म, एक व्रत नियम। काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
प्रभु सुदशरथ अजीर प्रभु सुदशरथ अजीर एक धर्म एक व्रत एक धर्म एक व्रत एक व्रत एक व्रत एक व्रत एक व्रत भगवान करे गोपी तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ? गोपियों ने पूछा फिर? भगवान बोले गोपी जैसे ही उसका पति आया शाम को आते ही अपनी घरवाली से बोले सुनो आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं। अब बेचारी बड़ी चिंता में फंस गई। पता क्या हुआ माते? बच्चे को नीचे बैठाई, गोद में नीचे बैठाई और पति का सर उपाध्याय जी अपने गोद में रखे और धीरे धीरे उनका सर को दाबने लगे, सेवा करने लगे। बेचारा सेवा से इतना आराम मिला, सो गया, गोद में सो गया, खुश हो गए। क्यों? हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं थी और हमारी सेवा से इनको आराम मिल गया, खुश हो ही रही थी। भगवान ने कहा गोपी अचानक उसने क्या देखा, उसका 1.5 साल का जो बच्चा था ना माते, वो जिस खिलौना से खेल रहा था वो खिलौना हाथ से छूट गया और धीरे धीरे वो खिलौना लुढ़कता 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 सामने चूल्हा में जाकर के गिर गया। अब आप जितनी माताएं लोग बैठी हैं, बच्चा घुटमन 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 आगे बढ़ रहा है, चूल्हा में आग है। गोपियों ने पूछा लल्ला फिर क्या हुआ? उस महिला ने मन में सोचा अगर हम उठेंगे तो हमारा पति, और नहीं उठेंगे तो 1.5 साल का मेरा बालक। गोपी ने पूछा फिर? भगवान ने कहा गोपी, उसने नेत्र मूंद करके भगवान को याद करके कहा अगर हमने अपने पति को ही परमेश्वर माना है, मन कर्म वचन से अगर हमने अपने पति को सर्वस्व माना है तो हे जगदीश तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना, हम उठने वाले नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। अगला क्षण बच्चा आग में गिर गया, खिलौना लेकर के वापस आ गया। कल्पना करो, इसलिए लौट के घर जाओ। सखी भगवान ने कहा तो उसकी शादी तय हो गई। जब मंडप में पहुंचे तब उसको पता चला क्या भाई भगवान जिससे हमारी शादी तय है वो फौजी है। प्रधान जी पहले जमाने में मालूम नहीं होता था किससे ब्याह होना है, तो शादी के दिन कन्या को पता चलता था कि हमारी शादी यहीं से हो रही है। वो आज के जैसे थोड़ी नहीं कि व्हाट्सएप पर चैटिंग चल रहा है, भैया ब्याह के पहले ही चैटिंग चल रहा है। पता क्या हुआ? फेरा चल रहा था दुल्हा के साथ। इतने में एक आदमी आया और दुल्हा को एक चिट्ठी पकड़ा दिया। भगवान ने पूछा फिर? गोपियों ने कहा प्रभु वो पत्र और किसी का नहीं था, राजा का था, राजा का पत्र था। और जैसे उस पत्र को उसने खोला तो पता क्या लिखा है? उस पत्र में लिखा था तुम्हारी छुट्टी निरस्त, देश पर विपत्ति आई है, सेना में होने के नाते तुम जितना जल्दी आ सकते हो आओ, बहुत जरूरी है देश को तुम्हारी। पत्र पढ़ के जेब में रखा। भैया दुल्हा के दिमाग में क्या चल रहा है? देश मुसीबत में। तो जो जवान होगा भैया घर में नहीं बैठा रहेगा,
तुरंत अपनी पत्नी से बोले, सुनो, उतार दिया सब कपड़े पड़े, वर्दी पहन लिया, तलवार बगल में रखा। पत्नी ने पूछा, आपको हुआ क्या? पत्र दिखा करके बोले, देश मुसीबत में, युद्ध में जा रहा है। अब इतनी मेरी बेटियां कथा में बैठी हैं, अभी उसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी और दुल्हा जा रहा है कहाँ? युद्ध। रोने लगी। क्यों? अभी हमने जीवन शुरू नहीं किया, हमने आपको जीवन के देखा नहीं और आप युद्ध में जा रहे हैं। गजब किया भैया, धन्य है। उस फौजी ने कहा, सुन लो, लौट के आऊंगा तो बचा हुआ जीवन तेरे साथ जीऊंगा, नहीं आया तो सोच लेना हम वतन के लिए अपना जीवन को समर्पण कर लेंगे। तुम रोना हो। क्यों? फौजी की पत्नी रोवे, शोभा नहीं मिलेगा। क्या कलेजा होना चाहिए प्रधान जी फौजी की पत्नी को। नहीं, अगर तुम रोगी तो हमें तकलीफ होगा, मेरा बलिदान शर्मिंदा हो जाएगा। रोना होना। पत्नी हाथ जोड़ करके बोली, आप लौट के पक्का आएंगे। क्यों? हम सुबह शाम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक बात पूछूं, क्या आप जब तक लौट के नहीं आएंगे हम किसके सहारे जिएंगे? जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तुरंत अपना एक तस्वीर, फोटो, आज की भाषा में बोले तो तस्वीर निकाल के दे करके कहा, ये तुम रख लो, इसी के सहारे जी लेना। माते अलमारी खोली, फोटो को रख लिया अलमारी में। सासू माँ ने कहा, दिन भर कमरे में रहती, क्या करे तो आओ जा। तुरंत दरवाजा बंद करके भागी, जल्दी से खाना बना। खाना वाना बनाया, सबको खिलाई, फिर आकर के दरवाजा खोल करके, और आपकी बहन कम नहीं है, ताना मारती दिन भर। लेकिन सुनिए, आप चिंता मत करिएगा, बस एक ही चीज है, क्या? जल्दी से आ जाए, लौट के जल्दी। यहाँ का टेंशन मत करिए। हाँ, मम्मी डांटती भी हैं, आपकी बहनी ताना भी मारती है, हम सहन लेंगे, लेकिन आप जल्दी आइए। और सुनिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, समय से खाइएगा, ठीक है? मम्मी बुला रही है। भगवान मुंह बना करके बोले, ये कथा है, बकवास है। गोपी ने पूछा, क्यों बकवास है जी? अरे बकवास नहीं तो क्या है? ये कौन कथा? तुम्हारी सखी पागल हो गई। अरे जब असली पति दरवाजे पर हो तो फोटो को कौन पूजेगा अलमारी में? असली तो वही है। गोपी ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं, आपको छोड़ करके अगर हम घर चले जाएंगे तो दुनिया के लोग भी हमको पागल ही कहेंगे। क्यों? असली पति तुम हो, घर में तो तुम्हारा फोटो रखा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, असली तुम हो, घर में जो पति है वो कौन है? तुम्हारा फोटो है। इसलिए भैया हमारे यहाँ दो रास्ता है, पति को परमेश्वर मान लो, नहीं तो परमेश्वर को ही पति मान लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। बात समझ में आ रहा है? वही तरीका तो है। क्या छुटका छुटका बउआ बनाया था अनसुईया जी के लिए, मैं किसी देव देवता को नहीं जानता, हमारा पति ही परमेश्वर है। और महारानी पार्वती से पूछो तो वो कहते यही परमेश्वर है और यही मेरे पति है। तो सती के लिए परमेश्वर पति है, तो अनसुईया के लिए पति ही परमेश्वर है। चीज एक ही है। गोपियां कह रही हैं, जो घर में है वो तुम्हारा फोटो है, तुम असली हो, तुम जगत पति हो, तुम्हारा फोटो यहाँ है। भगवान ने कहा, गोपी मान है। भगवान ने कहा, पता मैं तुम्हें घर क्यों भेज रहा था? क्यों? मैं ये देखना चाहता था, अभी भी अगर तुम्हारे अंदर दुनिया के प्रति थोड़ी सी भी अगर ममता है, ऐसा जीव हमें प्राप्त नहीं कर सकता। ममता नहीं होना चाहिए, सीधे बेटे सब। वैसे सुनने में बड़ा तकलीफ है, लेकिन सुन लीजिए प्रधान जी, जब कोई संन्यास ले लेता है, साधु बन जाता है, पता है सबसे पहले भीख किसे मांगेंगे? सगी माँ से।
अगर चेला के आंख से आंसू गिर गया ना तो गुरु जी कहेंगे तुम्हारा संन्यास खंडित है, लौट के जाओ। जी भर के माँ की सेवा करो तब आओ। प्रधान जी, अगर संन्यास लेने के बाद अगर माँ के सामने जाएं और भीख मांगे, माँ के आंख से आंसू, ध्यान से सोचो। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी दुनिया के प्रति संवेदनाएं हैं, मोह ममता है, तो मैं तुझे वापस करता, लेकिन तुमने हमारा हृदय जीत लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नतीजा क्या हुआ? इसी रास लीला में, इसी रास, न मथुरा जाओ न काशी जाओ। अच्छा भैया बताइए, ढूंढा किसको जाता है? जो खो गए कोट वो भी पहन लिया, ऊपर से शॉल भी पहन ली। हाय भगवान, शीशा के सामने आई तो देखा मंगलसूत्र गायब, हो गई शादी। अब शादी में जाएंगी, ए बाबू हाँ, अरे हमारे मंगलसूत्र कहाँ गए? ए बबली तू देखी, अब पूरा घर ढूंढे। प्रधान जी अब सोचिए, ऐसा कोई जगह नहीं जा ढूंढा, सब जगह ढूंढा, रात के 11 बज गए, अब क्या शादी में जाएंगे? बस समझ में आई। अब जल्दी से जल्दी हम कंस वध की लीला की ओर ले चले। बाप रे, इतना टाइम भाग रहा है। गोपियों की दशा क्या हो गई? जिस दिन भगवान की प्राप्ति हो गई, नतीजा क्या हुआ? सुनिएगा, गोपियां बदल गई। क्या? प्रधान जी, वो गोपी नहीं है, वो कृष्ण हो गई, क्योंकि जानत तुम ही होई जाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को जब जीव जान जाता है तो सब जगह भगवान ही दिखता है और खुद में भी भगवान दिखता है। और गोपियों की दशा क्या हो गई? मटुकिया डोले कोई शाम मनोहर सिर धरे, मटुकिया डोले श्याम मनोहर सिर धरे, मटुकिया डोले कोई श्याम मनोहर सिर धरे, मटुकिया डोले कोई श्याम मनोहर। सिर पर मटकी है, मटकी में दही है, कहना चाहिए दही ले लो। गली गली घूम करके गोपी कह रही हैं क्या? दही नहीं, फिर सिर धरे मटकिया डोले, सिर धरे मटकिया डोले कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर रे, कोई श्याम मनोहर कोई श्याम मनोहर रे। नदी को नाम बिसर गई ग्वाल, नदी को नाम बिसर गई ग्वाल, नदी को नाम बिसर गई ग्वाल, नदी को नाम बिसर गई ग्वाल। हरि लो बोले, हरि लो